एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम था सामूनाथ। वह मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। खेती ही उसका एकमात्र सहारा था, परंतु उसकी फसल भी ज्यादा नहीं होती थी। एक दिन शामूनाथ अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक उसे मिट्टी में चमकती हुई एक थैली मिली। उसने उत्सुकता से उसे उठाया और देखा कि थैली में सोने के सिक्के भरे हुए थे। शामूनाथ के मन में एक पल के लिए विचार आया, अब यह सोना पाकर मैं अमीर बन सकता हूँ और अपने परिवार की सारी परेशानियाँ भी खत्म कर सकता हूँ। लेकिन तभी उसने सोचा, नहीं नहीं, यह सिक्के मेरे नहीं हैं। किसी ने इन्हें यहाँ खोया होगा या छुपाया होगा। अगर मैं इन्हें रख लूंगा तो यह मेरी ईमानदारी के खिलाफ होगा। यह गलत है। इन सिक्कों को मैं मुखिया के पास ले जाता हूँ। वह यह सोचकर उसने उस थैली को लेकर वहां से चला गया। शामूनाथ गांव के मुखिया के पास जाकर उस सिक्के को दे दिया और उसने सारा किस्सा बता दिया। मुखिया जी, यह मैंने अपने खेत में काम करते हुए पाया है, लेकिन यह सिक्के मेरे नहीं है, इसीलिए मैं यह सिक्कों को आपके पास लेकर आया हूँ। श्यामू, तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी ईमानदारी मुझे बहुत पसंद आता है। अगर गांव में हर इंसान तुम्हारे जैसे बन जाए तो हमारा गांव बहुत आगे बढ़ सकता है। तुम्हारे ईमानदार होने का फल तुम्हें दिया जाएगा। मुखिया उसकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने पूरे गांव में उसकी ईमानदारी की तारीफ की और वह यह घोषणा की कि शामूनाथ की ईमानदारी के लिए उसे इनाम दिया जाएगा। कुछ ही दिनों बाद मुखिया ने शामूनाथ को इनाम के रूप में 4 बीघा जमीन और नई खेती के उपकरण भेंट किया। शामूनाथ, ये लो 4 बीघा जमीन और खेती के नए उपकरण, जिससे तुम खेती कर सकते हो आसान तरीके से। यह तुम्हारे ईमानदार होने का इनाम है। शामूनाथ की ईमानदारी ने उसे सम्मान और सुखी जीवन का वरदान दिया। उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधर गई। अब उसका परिवार खुशहाल जीवन जीने लगा। इस कहानी से सीख, ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। चाहे तुरंत न मिले, लेकिन ईमानदारी का इनाम जरूर मिलता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।